हेलो स्टूडेंट, आज हम कराएंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 का तीसरा और चौथा सवाल। कल हमने कराया था प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1 और दूसरा सवाल। जिसने अभी तक हमारी अगली वीडियो नहीं देखी है वो हमारी अगली वीडियो देख ले। इसे शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में लिखा है एक एपी में, तो ये क्या दिया गया। दूसरा सवाल यहाँ पे, तीसरा सवाल हमने यहाँ पे लिख लिया है, चौथा सवाल हम आगे लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो इसमें दिया रखा होता है हम वो यहाँ पे नीचे उतार लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया रखा है, A12 का मान दिया रखा है। A12 का मान कितना दिया रखा है, यहाँ पे A12 का मान 37 दिया रखा है। तो A12 का मान उतार लिया। यहाँ पे क्या दिया है, D का मान दिया है। D का मान कितना है, 3 दिया है, तो 3 उतार लिया। अब क्या दिया है इसमें, A और S12 हमें क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे A का मान ज्ञात करना है हमें, और 12वां पदों तक का योग ज्ञात करना है यहाँ पे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हमें A12 का मान दिया रखा है, D का मान दिया रखा है, हमें क्या निकालना है, A का मान निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, A12 यहाँ पे दिया रखा, तो ये क्या n वां पद हमें ज्ञात करना। तो n वां पद कितना दिया रखा, 37, यानी कि 12वां पद कितना है, 37 दिया रखा। तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा यहाँ पे 12, इस तरीके से। अभी इससे हम इन तीनों से हम क्या निकाल सकते हैं, A का मान निकाल सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। A12 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा प्लस n माइनस के 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पे 12वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 12वें पद निकालने के लिए हमें क्या, n का मान हमें इससे पता लग सकता है। तो हम लिख लेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, A12 का मान लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 37, इस तरीके से बराबर हो जाएगा। यहाँ पे A का मान कितना दिया रखा है, A का मान दिया रखा है, यहाँ पे नहीं दिया रखा है, हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे A प्लस n का मान दिया रखा है 12 माइनस के हो जाएगा 1, D का मान कितना है, 3 दिया रखा है। यहाँ पे अब लिख लेंगे, यहाँ पे 37 उतार लेंगे इसी तरीके से, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे A हो जाएगा प्लस 12 में से 1 घटाया कितना हो गया, 11। 11 की गुणा कितने से कर देंगे, 3 से कर देंगे, दोनों ही गुणा करेंगे, क्या दिया कितने हो गए, 33। तो यहाँ पे लिख लेंगे 37 बराबर A प्लस 33। प्लस कर रहा है, इधर क्या करेगा, माइनस करेगा, तो माइनस में ले आएंगे इसे। यहाँ पे लिख लेंगे 37 माइनस के 33, कितना हो गया यहाँ पे A। 37 में 33 घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे, A का मान बचेगा यहाँ 4। ये A का मान आ चुका है। अब क्या निकाल सकते हैं हम, S12 का योग निकाल सकते हैं, 12 पदों का योग निकाल सकते हैं शुरू के। तो हाँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे S12 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n/2 होता है इस तरीके से। यहाँ पे क्या होता है, A प्लस के AN, इस तरीके से हो जाता है। AN के स्थान पे हमने क्यों लिखा है, यहाँ पे AN का मान क्या होता है, A प्लस के n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है हमें S12 का मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, S12 का मान दिया रखा है, यहाँ पे S12 का मान ज्ञात करना है। n का मान कितना दिया रखा है, n का मान दिया है 12, बटे हो जाएगा यहाँ पे 2। A का मान कितना दे रखा है, 4 दिया है, प्लस हो जाएगा AN का मान कितना दिया है, AN का मान दिया है यहाँ पे 37। तो यहाँ पे लिख लेंगे 37, 2 से 12 को काट देंगे, 6 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, इनसे और इसे जोड़ देंगे, 37 और 4 कितना हो गया यहाँ पे 41। अब क्या करेंगे, 6 की गुणा कितने से करेंगे, 41 से करेंगे। यहाँ पे 6 का 6 हो जाएगा, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 246 हो गया। S12 पदों का योग कितना हो जाएगा यहाँ पे 246। अगला सवाल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये सवाल हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो इसमें कितना दिया है, ए तीसरा पद कितना दिया है यहाँ पे 15, और S 10 पदों का योग कितना दिया है यहाँ पे 125 दिया है। D और A10 ज्ञात कीजिए। हमें 10वां पद ज्ञात करना है और सारबंतर ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले क्या दिया है, जो जो दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो S10 का मान कितना दिया है यहाँ पे 125 दिया, तो 125 लिख लिया। A तीसरा पद कितना दिया है यहाँ पे 15 दिया है, तो ये दोनों हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। ज्ञात क्या करना है, हमें D का मान ज्ञात करना है, D का मान और 10वां पद ज्ञात करना। इस तरीके से यहाँ पे दोनों मान हमें ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं A10। n का मान कितना हो जाएगा, 10 पदों का योग ज्ञात करना। तो n का मान कितना हो गया यहाँ पे, n का मान हो जाएगा यहाँ पे 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A3 को किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे 15 हो जाएगा। A3 को हम A प्लस के 2D कर सकते हैं, क्योंकि A का मान हमें ज्ञात करना है। A का मान ज्ञात करना है, तो हमें A का मान ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें भी हमें 2 मान ज्ञात करने हैं, इसमें भी 2 मान ज्ञात करने हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से
ए का मान निकाल सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस करा इधर क्या करेगा माइनस करेगा, तो यहाँ पर जाएगा 15 माइनस के 2d हो जाएगा इस तरीके से। इसे आगे हल करते हैं। अब क्या निकालेंगे हम, 10 पदों का योग निकालेंगे। यहाँ पे दिया एस 10 पदों का योग दिया है 125, तो यहाँ पे निकालेंगे एस 10 बराबर हो जाएगा यहाँ पे n/2 हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा यहाँ पे n माइनस के 1 इंटू डी हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम, एस 10 का मान कितना दे रखा है 125 दिया है, तो यहाँ पे 125 रख लेंगे बराबर हो जाएगा n का मान कितना दिया 10 दिया, 10/2 हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे 2 दिया है। ए का मान कितना निकाला हमने, a प्लस के 2d निकाला है। ये दिया है a बराबर 15 माइनस के 2d, ये हमने a का मान निकाला है। यहाँ पे रख लेंगे 15 माइनस के 2d रख लेंगे इस तरीके से, प्लस हो जाएगा यहाँ पे n का मान कितना दिया है, n का मान है 10, तो यहाँ पे रख लेंगे 10 माइनस के 1 हो जाएगा। d का मान हमें ज्ञात करना है, तो d का मान हम ज्ञात करेंगे इस तरीके से। आप क्या करेंगे, इस 2 से 10 को काट देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 इस तरीके से। अब क्या करेंगे, 15 की गुणा कितने से करेंगे, 2 से करेंगे, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो गया 4d हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 1 घटाया कितना बचा, यहाँ पे 9 बचा, 9d हो जाएगा। 30 है यहाँ पे संख्या है, ये माइनस के 4d है प्लस के 9d है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 इसी तरीके से रख देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 125, यहाँ पे 30 लिख देंगे ऐसे ही। यहाँ 9d में से 4d घटाएंगे कितना बचा, यहाँ पे 5d बचेगा। ये 5 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 बार जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 25 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 30 प्लस के 5d, ये प्लस कर रहा है इधर माइनस करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस के 30 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5d इस तरीके से। 25 में 30 घटाया कितना बचा, माइनस के 5 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 5d। इस 5 से काट देंगे, तो यहाँ पे d का मान कितना हो गया, माइनस के 1 हो जाएगा। ये d का मान आपका आ चुका है। अगला हमें क्या ज्ञात करना था, a 10 का मान ज्ञात करना था। a 10 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, a का मान हमें पता नहीं है, क्योंकि a का मान हमने यहाँ पे क्या निकाला था 15 माइनस के d निकाला था। तो 15 माइनस के d, यहाँ पे a बराबर कितना होगा 15 माइनस के कितना था यहाँ पे 2d, तो यहाँ पे 15 रख लेंगे, माइनस हो जाएगा 2, d का मान कितना है माइनस के 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा। a का मान कितना हो गया यहाँ पे 17, तो यहाँ पे a के स्थान पे क्या रख लेंगे 17 रख लेंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ पे n का मान कितना है 10 है, माइनस के 1 हो जाएगा। d का मान कितना है माइनस के 1, तो यहाँ पे माइनस के 1 रख लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाया यहाँ पे कितना हो गया 9 गुणा कितना हो जाएगा माइनस के 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 17 माइनस के 9। 17 में से 9 घटाया कितना बचा 8 बचा, एक 10वां पद कितना है यहाँ पे 8 है। सभी आंसर आपके आ चुके हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से दोस्तों में शेयर करें। जब भी हम कोई वीडियो लाएं तो सबसे पहले आपके पास आए। जय हिंद, जय भारत।